हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का इस नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर दिस। और ऐसे में सपोर्ट करते रहिए। सबसे पहला मैं यही बताने के लिए आज सुबह सुबह मैंने क्लास लेना शुरू किया है। आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे, आपको भी हेल्प मिलती रहेगी और मुझे भी आपका हेल्प मिलता रहेगा। चलिए आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे परिवेश के पदार्थ, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मटेरियल्स अराउंड अस, जिसमें हम बताए थे कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं कि ठोस, द्रव और गैस का गुण क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे हेल्प वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अंत में हमें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का नया सेशन जो है, आज का जो सेशन है वो हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का पढ़ना है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारे परिवेश के पदार्थ क्या होते हैं। तो मैंने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु होगी जिसमें आकार होगा, आकृति होगी, जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ। फिर पदार्थ के हमने 5 अवस्थाओं के बारे में बात की थी कि पदार्थ के लगभग 5 अवस्था होती है, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा एंड बोस-आइंस्टाइन होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का गुण क्या होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या है बउआ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कैसे जानेंगे कि सॉलिड कौन सा होता है, लिक्विड कौन सा होता है और गैस कौन सा होता है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है बाबू ठोस, द्रव तथा गैस के गुण। हमारे परिवेश के पदार्थ के पहला चैप्टर है हम लोगों का, उसमें आज हम लोग को पढ़ना है ठोस, द्रव तथा गैस। मतलब कि हमने जो 5 अवस्थाओं का बात किया था उस दिन, मतलब हमने बताया था कि हमारे पदार्थ जो होते हैं, जो मैटर होते हैं, मेनली 5 स्टेट्स में आपको मिलेंगे। या तो होगा बउआ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि जो सॉलिड होता है उसका क्वालिटी क्या होगा, जो द्रव होगा उसका क्वालिटी क्या होगा, और जो गैस होगा उसका क्वालिटी क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग इधर लिखते हैं यहाँ पे ठोस के बारे में। देखिए ठोस, ठोस को बाबू हम लोग बोलते हैं सॉलिड। उस दिन हम बताए थे कि ठोस का जो गुण होता है, ठीक है, ठोस के गुण सबसे पहला बताए थे कि इसका जो आकार होगा, ठीक है, कॉमा इसका जो आकृति होगी, और प्लस सॉरी उसके बाद इसका द्रव्यमान छोड़ के आप आयतन लिख सकते हो, या फिर जो आयतन होता है, ये तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सबसे पहला बात, निश्चित होते। अब देखिए हमने क्या कहा था बउआ कि जो सॉलिड होता है, सबसे पहले मैंने आकार का बात किया था। तो आकार कहने का मतलब होता है कि चाहे वो किसी भी, जैसे देखिए यहाँ पे हमने मार्कर लिया है, वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है। तो जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित होगा, उसकी आकृति, मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो लेंथ है, उसका जो ब्रेथ है, वो भी एकदम फिक्स होगा। उसके बाद आते हैं आयतन। आयतन कहने का मतलब है कि अगर हम इस स्थान पे इतना रख रहे हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि जो हमने पीछे बोर्ड लगा रखा है, अगर ये बोर्ड इतना यहाँ पे जो दीवार पे मैंने लगाया है, यहाँ पे जितना स्थान छेक रहा है, अगर हम फिर इसी बोर्ड को किसी दूसरे रूम में ले जाके लगा दें तो वहाँ पे भी उतना ही स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो सॉलिड होता है बउआ, उसका सबसे पहला आकार, शेप, आकृति मतलब कि साइज, और आयतन मतलब कि वॉल्यूम, तीनों निश्चित होता है। ये सबसे पहला क्वालिटी होता है किसका बउआ, ठोस का। फिर आते हैं इधर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द्रव। हम लोग तीनों को समझते हुए चलेंगे। द्रव के गुण, ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए बाबू, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे लिख लेते हैं गैस के गुण, गैस के गुण, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग, उसमें क्या हुआ बउआ कि आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा बउआ कि जो आकार होगा और जो आकृति होगी, आकार आकृति जो होगी वो अनिश्चित होगी। अनिश्चित कहने का मतलब है उसका कोई फिक्स नहीं होगा, अनिश्चित। तथा आयतन जो होगा बउआ वो निश्चित होगा। आयतन क्या होगा, निश्चित। उसके बाद गैस का बात करते हैं। तो गैस में ना आकार फिक्स होता है, आकार, आकृति तथा
आयतन अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हमने सबसे पहला क्या लिखा बउआ कि जो सॉलिड होता है उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों फिक्स होगा। फिर द्रव आपसे पूछा द्रव क्या होता है, तो बोलना है कि वैसा मैटर जिसका शेप एंड साइज वो फिक्स नहीं हो लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड। फिर आता है हमारा गैस, तो उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों में से कोई फिक्स नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, गैस। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि सॉलिड में शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का बात करेगा तो शेप एंड साइज ये अनफिक्स होता है और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। और गैस का बात करेंगे वो, तो गैस में शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों में से कोई फिक्स नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते जो ठोस होते हैं उसके जो कण होते हैं, कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है। इसका बात करते हैं, इसमें जो कण होते हैं, कणों के बीच जो स्थान होता है, स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। और इसका बात करते हैं, इसमें जो कणों के बीच होंगे, कणों के बीच स्थान जो होगा वो द्रव की अपेक्षा अधिक होगा। अब चलिए देखिए, हमने क्या लिखा सबसे पहला, ठोस। ठोस का हमने पहला लिखा। दूसरा पॉइंट देखिए, कणों के बीच स्थान बहुत कम। कहने का मतलब है कि जो सॉलिड होता है बउआ, जो भी सॉलिड होता है उसका जो सिंपल पार्टिकल होता है, सिंपल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत आपस में चिपके होते हैं, वो भी बहुत जोर से। तो इसमें क्या होता है, जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच स्थान 9 के बराबर या फिर बहुत कम ही होता है। द्रव का बात करते हैं तो कणों के बीच स्थान जो होता है वो ठोस की अपेक्षा, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब जैसे देखिए, अगर जो सॉलिड है, सॉलिड का वो क्या होगा, इससे जो कण होंगे इससे पूरा चिपके हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा द्रव होता है थोड़ा सा आपको हटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो गैस होता है बउआ उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए ठोस का जो कण होता है वो एकदम चिपका होता है, द्रव का थोड़ा सा हटा होगा, और गैस का इन दोनों से सबसे ज़्यादा किसका हटा होगा, गैस का। तो सबसे पहला सेकंड पॉइंट, कणों के बीच स्थान बहुत कम सॉलिड में होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा उससे, और गैस में उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, कण बहुत ही अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और इसमें क्या होगा बउआ कि कण ठोस की अपेक्षा कमजोर बल से बंधे होते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं इसमें, कण द्रवों की अपेक्षा, कण जो होते हैं वो द्रवों की अपेक्षा कमजोर बल से बंधे होते हैं। मैंने क्या कहा है पर देख लीजिए कि जो ठोस होता है उसका जो कण होगा, अब जैसे देखिए यहाँ पे स्थान बहुत कम है, मतलब कि उनके बीच क्या होगा, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो वो सॉलिड में होता है। फिर आते हैं लिक्विड का बात करते हैं, तो लिक्विड में क्या होगा वो मैंने कहा कि जो उसका कण होता है उसके स्थान में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गैप होता है उनके कण के बीच। तो इसमें कण क्या होगा, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर बल से बना होगा, कि अगर आप इसको करना चाहें तो थोड़ा सा तो टूट भी सकता, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर इसका आता है गैस। गैस द्रवों की अपेक्षा कमजोर बल से बंधे होते हैं। कमजोर बल से बंधे कहने का मतलब है कि ये इससे भी कमजोर, मतलब कि कण क्या होंगे, बहुत बहुत दूर दूर है, तो मतलब इसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो ठोस होता है उसमें जो कण होते हैं उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम होगा लिक्विड में, और उससे थोड़ा ज़्यादा कम होगा किसमें, सॉलिड में, सॉरी गैस में। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि
सबसे ज़्यादा कम स्थान कण के बीच किसमें होगा? ठोस में। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? ठोस में। उसके बाद अगर देखते हैं ठोस का जो कण, ठोस जो होता है सबसे पहला इसमें, अब आते हैं नेक्स्ट पे, बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब कि जो सॉलिड होते हैं, जैसे देखिए ये बह तो हो ही सकता है, जैसे दूध है, तेल है, ये सब तो बह सकता है, लेकिन ये नहीं बहेगा। तो जो सॉलिड होता है बउआ, उसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर आता है नेक्स्ट, द्रव का बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, अब हमने इसमें कहा कि बहने की प्रवृत्ति होगी, तो इसमें भी क्या होगा? बहने की प्रवृत्ति होगी। अब आते हैं हम लोग सपिंडता पे। देखिए सपिंडता कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके एक छोटे स्थान में रख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो हमारे पूरे रूम में एयर भरा हुआ है, एयर को हम चाहते हैं कि कंप्रेस करके आराम से किसी सिलेंडर को घुसा सकते हैं। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, एलपीजी वाला सिलेंडर, उसमें क्या होता है बाबू के लगभग 14-15 किलो का गैस भरा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको कंप्रेस कर रहे हैं। उसको कंप्रेस करने के बाद क्या कर रहे हैं? उसको उसमें भर दे रहे हैं। और देखिए ठोस का अगर बात करें, इसको अगर हम कंप्रेस करना चाहें, अगर हम इसको साइज कम करना चाहें तो इसको हम तोड़ देंगे, यही होगा ना। जो ठोस होता है बउआ, उसको उसमें सपिंडता का गुण नहीं होता। कहने का मतलब है उसमें कंप्रेस का गुण नहीं होगा, ये दबेगा नहीं। लिक्विड जो होता है इससे थोड़ा सा कम, मतलब कहने का मतलब है सबसे खराब सपिंडता यही होता है, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा ये होगा, और सबसे अच्छा ये होता है। जो गैस होता है बउआ, उसमें सपिंडता की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप चाहते हो तो आप उसको बहुत छोटे साइज में भर के रख सकते हो। तो अगर गैस का बात किया जाए तो गैसों में सपिंडता सबसे अधिक होती है, सपिंडता सबसे अधिक होती है। और इसके बाद करते हैं द्रव में, तो गैस की अपेक्षा सपिंडता कम होती है, गैस की अपेक्षा सपिंडता कम होती है, और इसमें सपिंडता होगी ही नहीं। अब देखिए हमने, अगर आपसे एग्जाम में देखिए हमने 5-5 पॉइंट सब में ऐड किया है। अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपसे पूछा कि ठोस के गुण लिखिए, 5 लाइन एकदम से लिख दीजिए। द्रव का बोला है, द्रव का लिखिए। गैस का बोला है, गैस का लिखिए। और अगर आपसे बोला कि इन तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, आप यही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछा ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, तो आपको बोलना है कि ठोस क्या होगा? वैसा पदार्थ जिसका आकार, आकृति, आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाएगा। द्रव क्या होगा? तो बउआ आकार, आकृति निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसको बोलेंगे द्रव। उसके बाद अगर पूछा कि गैस क्या होगा, तो आकार, आकृति तथा आयतन अनिश्चित होते हैं, मतलब तीनों में से कोई इसका फिक्स नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे गैस। अब बोला कि गैस के गुण क्या होगा, सबसे पहले तो कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है, मतलब कि इनके जो कण होते हैं बहुत पैक्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव का बात करें, द्रव क्या होता है कि कणों के बीच स्थान बहुत ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है इसमें 9 के बराबर, इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और गैस में उससे भी ज़्यादा। इसलिए गैस जो होते हैं वो द्रव से भी ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। देखिए कभी आप देखिए, देखिए ठोस जो है, इसके जो पार्टिकल है एकदम एक जगह चिपके हुए हैं, इसका क्या है, इसका शेप इसका निश्चित है। लेकिन वही अगर लिक्विड का बात करते तो लिक्विड जिस भी चाहे उस पर में बदल सकता है, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, क्योंकि उसका जो कण है वो आपस में अच्छे से बंधा हुआ नहीं, चिपका हुआ नहीं, क्योंकि उनके कणों के बीच थोड़ा सा स्थान ज़्यादा है, और गैस में उनसे भी ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखो कि गैस जो होता है वो पानी की अपेक्षा भी बहुत जल्दी, मतलब कि जो लिक्विडों की अपेक्षा वो बहुत जल्दी फैल जाता है, तो वो होता है हमारा गैस। फिर आते हैं कि इसमें हमने लिखा कि कण बहुत ही अधिक आकर्षण बनता है, मतलब देखिए जो कण होंगे वो आपस में पैक्ड है, तो जितना देखो आप जैसे चुंबक को लो, अगर आप 2 चुंबक लेते हो तो आप जितना पास लेके जाओगे अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। सेम उसी प्रकार से ठोस का जो कण होता है जितना पैक्ड है उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या लिखा कि कण बहुत ही अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, मतलब जो ठोस होता है बउआ उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाए होते हैं। और द्रव का जो होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा, और उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम किसके में होगा, गैस में। इसलिए गैस जो होते हैं वो हमेशा हवा, मतलब जो हमेशा गैस जो होता है उसमें विचरण करने की, मतलब कि विचरण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। वो तो कम समय में ही बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं, फैल सकते हैं।
फिर आते हैं बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। जो सॉलिड होता है वो ये फ्लो कर सकता है, नहीं करेगा। लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। देखिए बहने की प्रवृत्ति जो होती है द्रव की अपेक्षा गैस में ज़्यादा होगी। अगर आपसे पूछा कि बहने की प्रवृत्ति किस में होगी तो बोलना है कि गैस में होगी, क्योंकि जो द्रव होता है उसको फैलने उसमें जो कण होते हैं ठोस के पर थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो गैस होता है वो उसमें तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसके कारण वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि बहने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होगी तो बोलना आपको गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमने लिखा कि संपिंडता नहीं होती। संपिंडता भी हम जस्ट समझाएं। संपिंडता कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ है, मतलब कोई मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस है, अगर आप चाहते हैं तो उसको कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, उसका साइज कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सॉलिड होता है बउआ, अगर हम इसका कंप्रेस करना चाहें, अगर ये मार्कर है हमारा, अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो टूट जाएगा, तो इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ठोस का गुण होता है उसमें संपिंडता नहीं होगी। द्रव जो होता है उसमें होगी लेकिन गैस की अपेक्षा थोड़ी सी कम होगी। और जो गैस होता है उसमें संपिंडता शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था कि जो एलपीजी सिलेंडर आप देखते हैं उसमें जो लगभग 14-15 किलो का वेट होता है गैस का, वो उसमें क्या किया जाता है, कंप्रेस करके उसको संपीड़ित करके उसको भरा जाता है। तो जो गैस होता है उसमें संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। आई होप कि मैंने समझाया ठोस के गुण, द्रव के गुण एंड गैस के गुण, ये आपको समझ में आ गया होगा। कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो आज हम लोगों ने खत्म किया है कि ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा और गैस क्या होगा और उनके क्वालिटी क्या होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो सकता है 1 या 2 दिन में मैं लाइव क्लास शुरू करूँ तो आप मेरे से ऐसे लाइव पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसे मेहनत करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज से क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग फिर से सीखने वाले हैं कि इसमें आपको क्या बच गया। ठीक है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट को भी नोटेट करना है कि संपिंडता क्या होती है, अंतराणुक बल क्या होता है, अंतराणुक स्थान क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिफरेंस, मतलब जो हमने लिखा है कणों के भी स्थान कम होता है तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि अंतराणुक जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं उनके बीच स्थान कैसा हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जो लिखा है ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जिस टाइप समझाया आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा वीडियो को देखते रहिए। अच्छा अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय चैनल। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा तो मैं आगे तक जाऊँगा और आप भी आगे तक जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार हमें बनाए रखिए। फिर से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैंने 50 सब्सक्राइबर को अचीव कर लिया है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।